करके दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। हमको प्रथम 4 पद लिखना है। सूत्र होता है कौन सी? एपी बराबर ए इंटू ए प्लस 2 ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2 डी इंटू ए प्लस 3 डी। ये 2 कहाँ से आ जा रहा है पता नहीं चलता होगा। एक सूत्र होता है, जब ए1 हो गया, ए2 हो गया, अभी ए3, अभी ए4 होता ना जी। जब देखो, जब ए बराबर हो, ए1 बराबर तो ए हो गया, ए2 बराबर कोची हो गया, तो कोची सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये ना होता है। तो ए के मान ऐसे रहेगा, प्लस एन के मान कितना है? 2 है। कितना? 2। तो एन के जगह कितना बचाएंगे? 2 ना, माइनस 1 इंटू डी। डी बिठा दिए तो ए ऐसे हो गया, इंटू प्लस 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा जी? 1। तो 1 में डी से गुणा करते तो डी ना होगा, तो डी देखो ये है ना। हम क्या किए, जब रहेगा 2 तो ये घटा देंगे, जब रहेगा 3 तो 3 में से ये घटा देंगे तो कितना आएगा? 2। तो 2D हो गया ना। इसको में से अभी बैठा दे, ई निकाल दिए, अभी निकालना ना जी। 2 3 ना, तो 2 3 बराबर को ए 3 बराबर को चीज सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन के मान कितना? ए के मान ऐसे रहेगा, एन के मान कितना है? 3 ना। एन के ना जी कितना है? जोर से बोलो, कितना है? 3। तो एन के मान 3, एन माइनस 1 इंटू डी। तो एक ए बराबर को चीज हो गया, 3 में से 1 घटे 2D हो गया कि ना। हम 2D लिखे लेना है, 2D लिखे ना, तो यह बात पर सूत्र पर हो जाता है। बात को समझ रहे ना। अब यहाँ रहेगा कितना? 3, कितना? 1 2 3 4, 4 तक हमें निकलना ही था क्या? A1 A2 A3 A4, हमरा यह सूत्र बैठाना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो इसके ऊपर बैठाएंगे। तो एपी का मापक रूप, ये एपी का मापक रूप है ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ लिख देंगे एपी का मापक रूप। तो सूत्र कौन हो जाता है? ए इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2D इंटू ए प्लस 3D। A1 A2 A3 तक, A1 A2 A3 A4 हम 4 पद निकाले। कितने पद निकालना है? 4 पद। तो 4 पद A1 A2 A3 चाहे T1 T2 T3 होता ना है। हमको पूछ रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद हो गया, 4 पद। ये A1 ना हो गया जी। अभी कितना हो गया? अभी कितना हो गया? अभी कितना हो गया? A4 हो गया। तो सूत्र बैठाएंगे। तो एपी को चीज लिखेंगे, एपी ना, एपी बराबर A1 के मान कितना हो गया जी? 10 ना, 10। तो यहाँ 10 हो गया, कोमा, और डी के इसके ऊपर हम बैठाएंगे जी है। चलो ठीक है, A1 हो गया कितना? 10। अब A2 ही ना जी सूत्र पर ना, A2 बराबर कुछ सूत्र होता है ए प्लस, जैसे ये घटा दिए 2 में से 1 घटे तो डी ना बचेगा, तो 2 ए प्लस डी। तो ए के मान कितना? 10 ना, और डी के मान 10 बराबर 20। कोई दिक्कत? अब हमको A3 निकालना है। सूत्र कुछ होता है, तो क्या करेंगे? तो जैसे यहाँ 2 रहेगा, 3 रहेगा तो ये घटा देंगे, 4 रहेगा तो ये घटा देंगे, तो 4 रहेगा तो ए प्लस 3D, 3 रहेगा तो ए प्लस 2D। तो ये ए प्लस 2D है ना जी, तो ए प्लस 2D। तो यहाँ लिख देंगे ए प्लस 2D। ए के मान कितना? 10, और 2 के मान 2 ऐसी रहेगा, डी के मान कितना है? 10। 2 के मान, डी के मान कितना है? 10। तो 10 हो गया, 3 10 दूना के 20, 10 30 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना A4 ना जी, A4 के मान कितना? A4 के सूत्र कितना? जैसे ये 4 रहेगा तो ये घटा देंगे ना, ए प्लस 3D, ए प्लस 3D।
ए के मान कितना 10 ना, और डी के मान कितना है 10। तो 10 दिया 30 से 10 40, तो 40 हुआ ना। तो यहाँ AP बराबर A1 A2 A3 A4। तो A1 के मान कितना है 10 ना जी, और A2 के मान कितना निकला 20, 10 30 तो 40, ये ना है 40 है ना। तो AP के निकल गए ना AP। देखो अंतर हमेशा 10, इसको में घटाएगा तो 10, इसको से इसको में घटाएगा तो 10, और 10 30 में 40 घटाएगा तो 10 है ना आएगा। तो AP में हो गया, बंद करो।